Good morning, students. Open your book and notebook and move to page exercise 1.3. Today we are going to start revision of exercise 1.3. Multiplication of negative sign even times. जब भी आपका multiplication साइन जो होगा इवन टाइम्स होगा मीन्स 2, 4, 6, 8 तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. क्लियर. नेगेटिव साइन अगर आपका ऑड टाइम्स होगा उसका मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका नेगेटिव आएगा. क्लियर स्टूडेंट. जैसे यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करना है तो -1 मीन्स नेगेटिव साइन 1 टाइम आया, 1 आपका ऑड है तो ये आंसर जो आपका आएगा वो कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा. ये भी देखो 1 टाइम है तो ये भी नेगेटिव आएगा. जब दोनों ही आपके 2 टाइम्स होगा मीन्स इवन टाइम्स होगा तो 21 से जब 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. क्लियर स्टूडेंट. तो मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइम होगा, 4 टाइम होगा नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, 6 टाइम होगा तो पॉजिटिव आएगा, 1, 3, 5 मीन्स ऑड टाइम्स होगा तो वो नेगेटिव आएगा आंसर. क्लियर स्टूडेंट. जैसे आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 टाइम्स आया नेगेटिव आपका, तो इसका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 5 4 या 20 20 18 या 360 और आप 360 आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे 3 टाइम्स है और 3 टाइम्स आपका ऑड टाइम्स है. ऑड टाइम्स आपका अगर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई है तो आपका नेगेटिव ही होगा. क्लियर स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई द फॉलोइंग. इसको वेरीफाई करना है स्टूडेंट. तो पहले मैं LHS साइड को राइट करूँगी 18 × 7 + -3. तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस आपका नेगेटिव जो भी ब्रैकेट के नंबर है वो नेगेटिव ही रहेगा मीन्स 7 - 3. 7 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, 18 4 जा 72. ये आपकी LHS वैल्यू. अब हमें RHS वैल्यू फाइंड करनी है. 18 का 7 में मल्टीप्लाई किया 126, 18 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 54. मैंने आपको बताया था प्लस और नेगेटिव साइन है अगर ब्रैकेट के अंदर तो वो नेगेटिव ही रहेगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा 54. 126 से 54 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 72. तो आप देख रहे हैं LHS की वैल्यू 72 है, RHS की वैल्यू 72 है तो दोनों साइड LHS इक्वल टू कैसे हो जाएंगे, RHS. हैंस वेरीफाइड. हैंस वेरीफाइड की मीन्स क्या होता है, जब किसी भी स्टेटमेंट का LHS RHS के इक्वल आप प्रूव कर देते हैं तो आपका वेरीफाई हो जाता है स्टेटमेंट. क्लियर स्टूडेंट. तो सिमिलरली आप इसका बी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं ना. फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू. मैंने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा. तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -a मीन्स नेगेटिव ही हो जाएगा. क्लियर. डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 मीन्स -1 से इससे इसका प्रोडक्ट करना है. -22 में -1 से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. 37 में जब -1 से तो ये देखो ये 1 टाइम्स ही आया, 1 टाइम्स आया नेगेटिव, नेगेटिव 1 टाइम आया, म्यूड ऑड टाइम्स आया, ऑड टाइम्स आया तो ये नेगेटिव ही होगा. और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू 0 ही होगी, तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो. तो इसी तरह से आपको -1 से 5 4 3 2 1 से राइट करना है. तो आप यहाँ पे सम पैटर्न से राइट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. क्लियर हो गया. -1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे -5, -1 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे -4. तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 1 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई उनका क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर. एंड वन बोथ प्रोडक्ट बोथ नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. क्लियर स्टूडेंट. जब आपके 2 प्रोडक्ट नेगेटिव होंगे उनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा और 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव होगा तो उसमें उसका प्रोडक्ट हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा. क्लियर स्टूडेंट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. इसमें स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके बताती हूँ. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन नंबर आपका क्या है, -48. तो -48 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 26 बचा आपके पास, यहाँ पे -36 बचा. तो मैंने आपको बताया था प्लस और नेगेटिव आगे साइन अगर ब्रैकेट में तो वो नेगेटिव ही रहेगा. तो ये -36 में जब 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. सो -48 का मल्टीप्लाई जब -10 से होगा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव और 48 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 480 हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट. कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट को आप 53 यहाँ से अलग लिख रहे हैं, अलग इसलिए लिख रहे हैं इसको आप क्योंकि 125 और 8 जो है वो आपको 1000 देगा तो ये आपका इजी हो जाएगा.
125 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1000 हो जाएगा, माइनस 1000 में 53 का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 53,000 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप इसके सी डी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process began? स्टूडेंट पहले रूम का टेम्परेचर प्रेजेंट टाइम कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट पर आवर उसका क्या होता है 5 डिग्री लोअर्ड मीन्स वो टेम्परेचर कम होता है ना 5 डिग्री। तो 10 आवर्स में स्टूडेंट वो कितना कम होगा आप बताओ 50 डिग्री कम होगा। मीन्स पहले 40 था 50 डिग्री कम हो जाएगा। तो 40 से आप 50 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे 10 आवर्स में 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क आर awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? स्टूडेंट पहले ये देखो उसने कितने करेक्ट आंसर किए 4 किए तो 1 करेक्ट आंसर का उसका 5 मार्क है। 4 उसने करेक्ट किए तो 4 के कितने हो जाएंगे 5 4 20 मीन्स 20 मार्क हो जाएंगे। अब उसने 6 इनकरेक्ट कर दिए तो 1 इनकरेक्ट का कितना मार्क है -2। 6 इनकरेक्ट करेंगे तो उसका कितना मार्क हो जाएगा -12। अब टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 तो उसका पॉजिटिव है मीन्स 20 नंबर्स तो उसके क्या हैं करेक्ट आंसर के हैं और 12 मार्क उसके किसके कटने हैं किसका जो उसने इनकरेक्ट किया है। तो 20 से 12 करेक्ट आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सो मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली आप इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी इसी तरह से करेक्ट एंड करेक्ट आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 per bag of white cement sold and a loss of 5 per bag of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit and loss? स्टूडेंट एक बैग वाइट बैग का प्रॉफिट कितना है 8 रुपीज़ एंड लॉस कितना है ग्रे बैग का 5 रुपीज़। स्टूडेंट उसने 3,000 बैग्स क्या वाइट सीमेंट के परचेज की तो उसे कितनी प्रॉफिट होगी 1 पे 8 रुपीज़ हो रही है तो 3,000 पे कितनी होगी 24,000। और उसने 5,000 किसने सेलिंग की ग्रे कलर के बैग और ग्रे कलर पे कितने 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है तो उसे 25,000 लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 24,000 प्रॉफिट हुआ एंड 25,000 लॉस हुआ तो टोटल उसे लॉस ही तो हुआ क्योंकि लॉस की वैल्यू ज़्यादा है लॉस वैल्यू 25,000 है तो हिज टोटल लॉस कितना हो जाएगा 25,000 24,000 प्रॉफिट हो रही है तो 25,000 से 24,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1,000 इसका लॉस आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे -3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका वैल्यू कितना आ जाए 27 आए। आपको नहीं मालूम है तो आप 27 में 3 का डिवाइड कर दो। अच्छा तो 27 में 3 का डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव आपका 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं है मीन्स आपका दूसरा जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा वो भी नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे -9 आप यहाँ पे फिल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखें 35 में आप 5 का डिवाइड करो 7 आएगा बट यहाँ पे ये नेगेटिव है नहीं बट यहाँ ये नेगेटिव है तो यानी कि जो भी आपका नंबर है उसमें क्या किया जाएगा नेगेटिव साइन होगा तो -7 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है तो 7 का डिवाइड करो 56 में 8 आएगा तो 8 आपका कैसा फिल किया जाएगा -8। क्लियर स्टूडेंट? यही ऐसे आपका ये 12 है तो किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 132 आएगा तो 12 में जब आप 12 से 132 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 11 बट ये नेगेटिव है नहीं है तो 11 आपका 11 और -12 का जब -11 -12 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी तो वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो वो -11 आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपकी डिवीज़न की प्रॉपर्टी दी गई हैं इनको आप देख सकते हैं। 0 में a में 0 का डिवाइड किया जाएगा तो इट डज नॉट डिफाइंड और 0 में a का डिवाइड किया जाएगा तो 0 ही आता है। एनी इंटीजर डिवाइड बाई 1 दिस इज इक्वल टू सेम इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट?
So student, now we are going to start revision of exercise 1.4. -30 में जब आप 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव का जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो याद रखना है आपको, वो नेगेटिव ही आंसर आएगा। नेगेटिव का जब भी नेगेटिव से डिवाइड किया जाएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव का पॉजिटिव से डिवाइड किया जाएगा तो नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव का नेगेटिव से ही नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर स्टूडेंट? 30 में 10 का डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, बट ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से आएगा। 50 में 5 का डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगा आपका, 50 में 10 आएगा। क्लियर स्टूडेंट? और वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब आपके दोनों ही नंबर्स हैं वो आपका नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बट आपका जिसमें डिवाइड करना है वो पॉजिटिव हो या जिसका डिवाइड करना है वो नेगेटिव हो, एक नंबर कोई आपका नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इसकी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ये आपको वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट LHS क्या है, a डिवाइड b प्लस c। a क्या वैल्यू 12, b प्लस c, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया -2, तो 12 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, वैल्यू -6। अब आप RHS देखो, a डिवाइड b एंड a डिवाइड c मीन्स 12 में आपको 4 का डिवाइड करना है तो 4 3 जा 12 -3 आ जाएगा। 12 में आपको 2 का डिवाइड करना है, 2 6 जा 12 तो 6 आ जाएगा। 6 से 3 का डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। 6 से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका LHS RHS के इक्वल नहीं है, यही आपको प्रूव करना था, हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का आप रिवाइज करना, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम या डाउट कर रहा हो कहीं पे भी, तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।